सभी ओम का उच्चारण करेंगे। आप सभी के विषय में, आप सभी के लाभ के लिए एक विषय दिया जा रहा है जिसमें शिक्षा से जुड़ा हुआ है। कहीं से जुड़ा हुआ है? एक क्लास में बच्चे 40 के लगभग बच्चे हैं और अध्यापक उनको पढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अध्यापक पढ़ाते हैं। एक दिन अध्यापक एक डिब्बा लेके आते हैं, कहीं का मिठाई का, कहीं का डिब्बा लाते हैं और ला के मेज पे रख देते हैं। बच्चों से कहते हैं कि इसमें 40 टुकड़े हैं मिठाई के, एक एक बच्चे का एक एक टुकड़ा है। मैं ज़रा बाहर घूम के आता हूँ और आके मैं सबको दे दूँगा। बच्चे ज़्यादा घुले मिले थे तो ज़्यादातर बच्चों ने वो इतना अध्यापक नहीं आए जब तक वो मिठाई के टुकड़े उठा के खा चुके थे। 4 या 5 टुकड़े उसमें बचे हुए थे। अध्यापक आए, उन्होंने देखा कि मिठाई तो खा ली है, 5 टुकड़े बचे हैं, किस किस ने नहीं खाए? उन्होंने कहा जी एक आरव ने नहीं खाया, वासु ने नहीं खाया, अनंत ने नहीं खाया, और इसने नहीं खाया, और उसने। तो उन्होंने कहा आओ बच्चों, ये 5 बच्चे अपना एक एक टुकड़ा लेके जाओ। तो वे 5 टुकड़े अध्यापक ने अपने हाथ से बच्चों को दिए। लेकिन पहले जो मिठाई का डिब्बा था उसमें बच्चे बिना आज्ञा के ही खा चुके थे। अध्यापक ने किसी को कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ उनके नाम लिखे एक डायरी में। कहाँ लिखे नाम? डायरी में नाम लिखे और डायरी को रख दिया। 15-20 साल बाद अध्यापक सेवानिवृत्त हुए। डायरी का ध्यान किया, डायरी उठाई, देखा, सोचा क्यों नहीं इनका कुछ पता किया जाए, ये बच्चे कर क्या रहे हैं। तो जिन बच्चों ने बिना आज्ञा के मिठाई को खाया था वे बच्चे बहुत सामान्य सा कार्य करते पाए गए, सामान्य सा कार्य। लेकिन जिन 5 बच्चों ने गुरु की आज्ञा को माना वे 5 बच्चे बहुत बड़े अधिकारी बने हुए थे। कोई IAS अफसर बन रहा है, कोई PCS बन रहा है, कोई ब्रिगेडियर बन रहा है, कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट वैज्ञानिक बना हुआ है। तो ये किसका परिणाम निकला? आज्ञा को मानने का। ऐसे ही माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। अब आप ये बताओ, एक अध्यापक की आज्ञा को मानने से भारत भर में ऊंचे पदों को प्राप्त किया जा सकता है? हाँ के ना? और उस हमारे गुरु का भी गुरु कौन है? परमपिता परमात्मा। यदि हम साथ में परमात्मा की आज्ञाओं को भी मान लें तो कितनी उन्नति होगी? अनुमान लगा सकते हो कुछ? नहीं, अनंत गुणा उन्नति होगी। इसीलिए गुरुओं की आज्ञा वे ही मानते हैं जो परमात्मा का ध्यान करते हैं। माता और पिता पहले गुरु हैं, दूसरे आचार्य हैं, तीसरे अतिथि हैं, चौथे विद्वान जो धर्म के अनुकूल वर्तते हैं। इसीलिए हमें अच्छे व्यक्तियों की आज्ञा का पालन करने में, उनकी बात मानने में हमेशा क्या होता है? क्या होगा? लाभ होगा या हानि होगी? जिस प्रकार से अध्यापक की आज्ञा मान करके वे 5 बच्चे बहुत बड़े अफसर बने, यदि हम इसी प्रकार से रोज नित्य प्रति प्रातः और शाम परमात्मा का ध्यान करें, उपासना करें, जैसे मंत्र में बताया कि उसकी आज्ञा के अनुसार करें तो वो हमारी क्या करेगा? भाई के समान रक्षा करेगा, क्योंकि वह तो हमारे अंदर भी है और बाहर भी है, सभी कुछ जानता है। ये आपके लिए मैंने एक ज्ञानवर्धक छोटा सा विषय रखा है जिसको उन्नति है इसी से हो सकती है। तो ये रास्ता आपको आज्ञा के विषय में दिया गया है। ठीक है, आज यहीं तक रखेंगे।